हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं साहित्यकार आनंद हजारी जी। आनंद हजारी जी से इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, साथ ही साहित्य के क्षेत्र में इनका बीजारोपण कब से हुआ। आइए बात करते हैं आनंद हजारी जी से। आनंद हजारी जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमें याद किया, यहाँ बुलाया। आनंद हजारी जी, अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं और आप किस व्यवसाय से जुड़े हैं और आपने साहित्य के क्षेत्र में आपका क्या योगदान रहा। मैं पेशे से तो नर्सिंग अधीक्षक हूँ ईएसआई हॉस्पिटल कोटा के अंदर, और यूँ तो विषय भी साइंस रहा है, लेकिन अब ये तो माँ शारदे की कृपा दृष्टि रही कि इस क्षेत्र में मेरा आना हुआ। प्रारंभिक दौर में जब मैं कोटा आया था, कुछ मित्रों ने कहा कवि सम्मेलन घूमने, कवि सम्मेलन है आज, दशहरे मेले में चलते हैं। तो कोर्स की किताबें ही कविताएं समझ में नहीं आती थी, इसलिए मेरा मन नहीं था, लेकिन बच्चे ज़बरदस्ती मित्र लोग लेके गए और वहाँ जो वास्तव में कवि सम्मेलन सुना तो बहुत ही आनंद आया। विशेषकर मैंने उस समय मुकुट मणिराज जी की एक गीत था, परसों परसु परशुराम, उस गीत से मैं बहुत अधिक प्रभावित हुआ। फिर मैंने भी टूटा फूटा लिखना चालू किया। संयोग ऐसा बैठा कि हमारे एमबीएस से ही मैं ट्रेनिंग कर रहा था। एमबीएस में जो आज की डेट में महाकवि किशन लाल जी वर्मा हैं, उस समय वो गीत कविताएं लिख करके हमें सुनाया करते थे, तो मुझे उनका वहाँ मार्गदर्शन भी मिल गया। मैं भी जो भी लिखता उन्हें दिखाता, जो अशुद्धियाँ होती वो उन्हें ठीक करते। कई बार तो ये होता कि वो फाड़ के फेंक देते कि ये कोई लिखना, ऐसी कोई कविता होती है। तो उसका मेरे इतना प्रभाव पड़ा कि मेरी लेखन में परिपक्वता प्रारंभ से ही रही है। बाकी लोग तो पूरी उम्र हो जाती फिर भी परिपक्वता नहीं आ पाती, तो इस मामले में मेरे साहित्यिक गुरु रहे हैं किशन जी वर्मा, और साहित्य लेखन शुरू हुआ। आनंद हजारी जी, आपने जब काव्य रचना पहली बार लिखी और जब वो कहीं छपी या पढ़ी तो आपको कैसा महसूस हुआ? अंदरूनी प्रसन्नता तो होती है, तो काफ़ी खुश हुआ। और प्रथम बार का तो मुझे याद नहीं कहाँ छपी, लेकिन निरंतर मैं कहीं ना कहीं से छपता ही रहा हूँ। जागती ज्योत में मेरा एक सरस्वती वंदना छपी थी, उसके लिए तो अभी कुछ दिन पहले एक राम रूणीजा करके कोई बड़े साहित्यकार हैं जो बहुत बड़ी संस्था भी चलाते हैं, उनका फ़ोन आया था कि आपके कुछ गीत और कविताएं भेजें। मैंने वो पढ़ी थी, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ, तो फिर मैंने उनके पास भेजी भी। आपके जो हाड़ौती में यानी माइड भाषा में भी कई जो कवि साहित्यकार रहे, उन पर किन किन का प्रभाव पड़ा आपके जीवन में? यूँ लगभग मुझे तो जितने भी सीनियर्स हैं सभी का आशीर्वाद मिला है, छोटों का भी पूरा प्यार मिला है। मैं एक साहित्य समिति भी चलाता हूँ, आर्यावर्त साहित्य समिति, उससे भी लगभग सभी संस्थाओं का जुड़ाव है। सभी साहित्यकारों का मुझे भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिलता रहा है। जो आपने बताई आर्यावर्त साहित्य समिति जी, इसमें आप साहित्यकारों के लिए क्या करते हैं? इसमें हम एक तो मासिक गोष्ठियाँ निरंतर हमारी चलती रहती है, और वर्ष में हम 2 बड़े आयोजन करके और साहित्यकारों को सम्मानित भी करते हैं। एक 31 दिसंबर को हमारा बड़ा आयोजन होता है, उसमें हम 2 साहित्यकारों को सम्मान करते हैं, आर्यावर्त रत्न और आर्यावर्त साहित्य रत्न से। इसी तरह 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में भी हम 2 साहित्यकारों को, एक महिला साहित्यकार और एक पुरुष साहित्यकार को
साहित्य शिरोमणि सम्मान से सम्मानित करते हैं। एक हमारा वर्ष में बड़ा आयोजन वन विहार का होता है, उसमें भी हम किसी एक साहित्यकार को सम्मानित करते हैं। इस तरह हमारी साहित्यिक गतिविधियां आर्यावर्त साहित्य समिति की निरंतर चलती रहती है। आनंद हजारी जी, आपने गीत भी लिखे जी, हमारे दर्शकों को गीत सुनाइए। जो आजकल कपड़ों की बहुत शॉर्टेज महिलाओं में देखने को मिलती है, उसी पे मैंने हाड़ौती में एक गीत निवेदन करता हूँ। अरे रूपाड़ी रे गोरी गजबन की घूंघट में आँख्याँ बोले, ए रूपाड़ी रे गोरी गजबन की घूंघट में आँख्याँ बोले, जो बण अनमोल रतन धन छरी मत डील उघाड़ी डोले, जो बण अनमोल रतन धन छरी मत डील उघाड़ी डोले, कि बंद मुट्ठी लाख की तो खुलियाँ सुच खाक की। मेरे गीतों में एक अलग ही प्रतीक नजर आएंगे सर, कि बंद मुट्ठी लाख की तो खुलियाँ सुच खाक की, री गार बिख जाना सीचे बुझिया पाछे ताक की। बंद मुट्ठी लाख की तो खुलियाँ सुच खाक की, री गार बिख जाना सीचे बुझिया पाछे ताक की। चांद घणो करे कुर चावण्या कमलकारी, बंद भौरो पन्ना खोले की वाण्या उजाग की। चांद घणो करे कुर चावण्या कमलकारी, बंद भौरो पन्ना खोले की वाण्या उजाग की। ए बंद मुट्ठी लाख की तो खुलियाँ सुच खाक की, री गार बिख जाना सीचे बुझिया पाछे ताक की। चांद घणो करे कुर चावण्या कमलकारी, बंद भौरो पन्ना खोले की वाण्या उजाग की। ए चरमौली का बीजासी क्यों जन जन में प्रीत टटोड़े, चरमौली का ए चरमौली का बीजासी क्यों जन जन में प्रीत टटोड़े, जो बण अनमोल रतन धन छरी मत डील उघाड़ी डोले। और दूसरा छन कि देव रे भराई जोड़ कद मुंडो खोलती, री टेम होया आंगना का पालना में बोलती। देव रे भराई जोड़ कद मुंडो खोलती, री टेम होया आंगना का पालना में बोलती। चमेली की जात जब जमी पे पसरती, री दूनी तो नखरती पण कणकण हो बखरती। कि चमेली की जात जब जमी में पसरती, री दूनी तो नखरती पण कणकण हो बखरती। कि देव रे भराई जोड़ कद मुंडो खोलती, री टेम होया आंगना का पालना में बोलती। चमेली की जात जब जमी में पसरती, री दूनी तो नखरती पण कणकण हो बखरती। ए उगड़्या सू मन भी मेड़्या जू ढस जाछे होले होले, उगड़्या सू मन भी मेड़्या जू ढस जाछे होले होले, जो बण अनमोल रतन धन छरी मत डील उघाड़ी डोले। कि मेहंदी दरसावे न रताई नाऊ बाकी, री फोड़ा पेली नारड़ा न बोले बातां भाग की। मेहंदी दरसावे न रताई नाऊ बाकी, री फोड़ा पेली नारड़ा न बोले बातां भाग की। सांप धरे रूप मानवा का किस्सा कोरारी, मणिया की जाने पेली झूठी बातां नाक की। सांप धरे रूप मानवा का किस्सा कोरारी, मणिया की जाने पेली झूठी बातां नाक की। ए मेहंदी दरसावे न रताई नाऊ बाकी, री फोड़ा पेली नारड़ा न बोले बातां भाग की। सांप धरे रूप मानवा का किस्सा कोरारी, मणिया की जाण्या पेली झूठी बातां नाक की। ए समदर अतनो उफण्या पे भी कद घट की जा जम खोले, समदर ए समदर अतनो उफण्या पे भी कद घट की जा जम खोले, जो बण अनमोल रतन धन छरी मत डील उघाड़ी डोले। जो बहुत बढ़िया आनंद हजारी जी। आनंद हजारी जी, आपने माइड़ भाषा के अलावा हिंदी में भी गीत लिखे? हाँ जी, हिंदी में भी लिखे हैं। आपने किस विधा में ज़्यादातर गीत लिखे? ऐसा तो कोई फिक्स वो नहीं कह सकते, जहाँ जैसी जो चीज़ दिखती है। जी। अधिकतर तो मेरे आंसुओं में समाज की पीड़ा और समाज के आंसुओं को ही मैं पिरोता हूँ। बाकी जो वर्तमान परिदृश्य होता है उसके ऊपर भी रचनाएं आती है। आनंद हजारी जी, जो समाज के लिए आपने क्या क्या कुरीतियाँ और विदुषताएँ दर्शाई आपकी कविताओं में? मैं एक हिंदी का गीत निवेदन करता हूँ जिसमें
वर्तमान समय की जो हम जी रहे हैं उसको प्रतीकों के माध्यम से मैंने कहने का प्रयास किया है कि दे रहा है दस्तकें समय तेरे द्वार पे, दे रहा है दस्तकें समय तेरे द्वार पे, दे रहा है दस्तकें समय तेरे द्वार पे। वर्तमान स्थिति क्या है कि मुक्त विहग लगता है अनजानी कैद में, मुक्त विहग लगता है अनजानी कैद में, लाल रंग व्याप गया सोने के स्वेद में, लाल रंग व्याप गया सोने के स्वेद में, बरखा के देख लगा होठों पे जाम, पगडंडी भूल रही अपना ही नाम, निहारता चकोर चांद की हिलोर बार बार, चंद्रिकाएं राह डटी शब्द नेग चार पे, दे रहा है दस्तकें समय तेरे द्वार पे, दे रहा है दस्तकें समय तेरे द्वार पे। कि शने शने सूख रहा बाजुओं का रक्त, शने शने सूख रहा बाजुओं का रक्त, निढाल वर्तमान बना विष पाना सख्त, निढाल वर्तमान बना विष पाना सख्त, सूरज को बांट दिया वर्णानुकूल, सूरज को बांट दिया वर्णानुकूल, मेघों की गर्जन में केसरिया धूल, मेघों की गर्जन में केसरिया धूल, थोड़े से बाज आज सिंह का शिकार करें, कि थोड़े से बाज आज सिंह का शिकार करें, दर्पण में सूरत है तेज की दरार पे, दे रहा है दस्तकें समय तेरे द्वार पे, दे रहा है दस्तकें समय तेरे द्वार पे। और अंतिम स्पर्श कि तोड़ रहे लगते वेद देवानुबंध, तोड़ रहे लगते वेद देवानुबंध, दरक गए नियति अरु धरा संबंध, सुप्त संवेदनाएं कामाशक्त वेदना, भावना अधीर धीर पीर का कुरेदना, छितराई पाखुरी सुगंध हुई बावरी, रजकण को रंज लगी नजर एकाकार पे, दे रहा है दस्तकें समय तेरे द्वार पे, दे रहा है दस्तकें। बहुत सुंदर रचना हिंदी की आपने आनंद हजारी जी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। आनंद जी, आप सरकारी सेवा में हैं जी, ESI हॉस्पिटल में नर्सिंग अधीक्षक हैं, किस तरह अपना समय निकाल पाते हैं ऐसे काव्य रचनाओं के लिए? जब रचना लिखने की सोचते हैं तो ऐसे तो रचना लिखने में नहीं आती, प्रयास करके अगर लिखो तो शायद महीना 2 महीने भी लग जाएं। कविता तो ऊपर से उतरती है और जब उतरती है तो वो अपने आप ही शब्दों आकार लेते हुए और कविता बन जाती है, तो उसके लिए फिर समय की कोई आवश्यकता नहीं होती। वो तो कई बार रोड पे चलते हुए, गाड़ी पे चलते हुए भी अगर कोई कविता उतर जाती है तो बस उसे केवल कागज़ पे ही उतारने की देर होती है। आनंद हजारी जी, आपने कई कवि सम्मेलनों का मंच भी सजोया? जी, मैंने काफ़ी कवि सम्मेलन किए हैं और अभी भी जहाँ कहीं से बुलावे आते हैं तो जाता हूँ। आनंद हजारी जी, आप ज़्यादा लिखना हिंदी में पसंद करते हैं माइड भाषा में, क्या आपकी रुचि है? मेरा दोनों ही भाषाओं में समान अधिकार से मैं कलम चलाता हूँ। अब कई बार क्या है कि कोई चीज़ विशेष जैसे कोई कहानी ही आई तो उसमें फिर ये दिमाग लगाता हूँ कि इसमें भावों को मैं किस भाषा में लिखूं कि उसके भाव अधिक अच्छे रूप में प्रस्तुत कर पाऊँगा, तो उसी भाषा के अंदर उसे लिख लेते हैं। आनंद हजारी जी, माइड भाषा में यानी हाड़ौती भाषा में एक रचना और आपके पास हो तो दर्शकों को सुनाएं। कि बूटा लग्या मस्करियां कर बर देया की भी फाटी चोली, चंदर चांदनी सु बोले फागण आग्यो खेला होली,
कि बूटा लग्या मसखरिया कर बर देंया की भी फाटी चोली चंदर चांदनी सू बोले फागण आग्यो कि आंबा मोरा सू रस रस कर कि आंबा मोरा सू रस रस कर बहतो बाय रो हंस हंस कर के सूला भी शाबा लाग्या फागा गारा हवस बरस कर पीड़ा फूला बछी कटेड़ी पीड़ा फूला बछी कटेड़ी से जा पग डंडा की होली चंदर चांदनी सू बोले फागण आग्यो खेला होली कि बूटा लग्या मसखरिया कर बर देंया की भी फाटी चोली चंदर चांदनी सू बोले फागण आग्यो खेला कि बड़का पान बोकड़ा बोले कि बड़का पान बोकड़ा बोले अमर बेल कामरस घोड़े भरगी चरम्या डील जवानी भरगी चरम्या डील जवानी मेहंदी बनर सुहागण डोले गांठा खुलगी तनसू मनसू कि गांठा खुलगी तनसू मनसू साजन सजनी करे ठिठोली चंदर चांदनी सू बोले फागण आग्यो खेला होली कि बूटा लग्या मसखरिया कर बर देंया की भी फाटी चोली चंदर चांदनी सू बोले फागण आग्यो खेला होली। अंतिम स्पर्श कि भारी पगसू देख नरसली कर तो भौरो भौर गलगली कि भारी पगसू देख नरसली कर तो भौरो भौर गलगली मरवा मोगर रत में आग्या काती नाती जान चड़कली कि भारी पगसू देख नरसली कर तो भौरो भौर गलगली मरवा मोगर रत में आग्या काती नाती जान चड़कली धन में लग्यो उफण बाजो बण धन में लग्यो उफण बाजो बण रातां खेले आँख मिचोड़ी चंदर चांदनी सू बोले फागण आग्यो खेला होली कि बूटा लग्या मसखरिया कर बर देंया की भी फाटी चोली चंदर चांदनी सू बोले फागण आग्यो खेला होली। ये थे हमारे साथ कवि और साहित्यकार आनंद हजारी जी। इन्होंने मायड़ भाषा और हिंदी में काव्य लेखन किया और काव्य गोष्ठी भी ये इनके समिति द्वारा कराते हैं और यहाँ के साहित्यकारों को पुरस्कार प्रदान करते हैं। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार, आपने मुझे इस लायक समझा और अपने स्टूडियो में बुलाया।